एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 6 का रिव्यू। देखिए सर, तो बात आज ऐसी है कि ऑलरेडी मतलब आजकल के दिन मतलब ऐसा बोलते हैं ना, आलस भरे जा रहे हैं और ऊपर से ऐसा कुछ चाहिए होता है मूवीज़ रिव्यूज़ में कि हम मज़ा ही आ जाए। मतलब नेक्स्ट वीक ऑलरेडी वेनम द लास्ट डांस आ रहा है मार्वल की तरफ से, लेकिन आज अगर हम बात करें एगाथा की, आज का जो एपिसोड है इसके रिलेटेड थोड़ा डिटेल में बात करें अगर, आज थोड़ा वीडियो बड़ा करने की इच्छा है, मतलब 8-10 मिनट का एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट शी सेड। हाँ, मतलब जो समझ गए वो समझ गए हैं। तो वापस आपका स्वागत है इस हर गुरुवार की गुरु दक्षिणा तो नहीं बोल सकते, लेकिन गुरु इसके साथ जो हम रिव्यू करते हैं उसका। तो पहले 5 एपिसोड हमने ऑलरेडी देख लिए, बहुत अच्छे थे। 6th एपिसोड की हम आउटलाइन दे देते हैं। जब वांडा को पता चलता है एक तरीके से कि बिली टीन है, वो बिली है, लेकिन उसके बाद आज हमें 2 पर्सपेक्टिव्स बताए जाते हैं, जिसमें से एक होता है एगाथा का, एक होता है बिली का। अभी सिमिलैरिटीज़ की मैं अगर कुछ बात करूँ तो एगाथा का जो कवन है जिसमें 4 लड़कियां थी, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, एक शेरन है, एक एलिस है, मैं बाकी 2 का नाम भूल गया हूँ एक्चुअली। एक शशीर जमाटा है उनका नाम, एक तो रियल लाइफ में उनका नाम ये है, फिर एक अली एहन है। ये सारी जो 4 जो लेडीज़ हैं वो ऑलरेडी जब बिली बिली नहीं हुआ करता था, कुछ और हुआ करता था, मैं अगर उनका नाम बताऊँ तो एक कैप्लैन उनकी सरनेम होती थी, बिली कैप्लैन या फिर कोई और, बिली मैक्सिमॉफ भी है और बिली कैप्लैन भी है आई थिंक। तो उसकी अगर बात करें तो वो टाइम पे जब वहाँ पे ये एक ज्यूइश होता था ये बंदा, और उसी टाइम पे पता चलता है कि जब किसी का लड़का 13 साल का हो जाता है तो वहाँ पे एक बार जू करके ऐसी एक चीज़ बताई जाती है कि जब वो लड़का टीनेजर हो जाए तो उसको अपने हिसाब से छोड़ देते हैं और उसके पहले की जो मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा एक जूइश ट्रेडिशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जैसा कि मैंने विकीपीडिया सब में से सर्च किया है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो सारी जो कवन की लेडीज़ है वो एक एक करके अपीयर होती है। एक तो जो हमें जो बताया जाता है कि वो जो सिजिल किसने बांधा है जो बिली के मुंह पे जब भी वो अपना नाम लेता है तब कैप्लैन। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पहली जो आंटी थी वही जो जिन्होंने सिजिल की बात की थी कि सिजिल ऐसा होता है ऐसा होता है, उन्होंने ही ये सिजिल बांधा है। प्लस जब वो बाहर जाती हैं तो एकदम एक बढ़िया मूवमेंट किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, कि ये बिली जब अंदर जाता है तो उसको पूछती है कि नाम क्या है तुम्हारा ये वगैरह, और जैसे ही बाहर जाता है वो सब भूल जाती है। ऐसा एक पीक मोमेंट ना आज तक इस एपिसोड में मतलब मैंने नहीं देखा। वो जितने भी एक एक पीक मोमेंट्स कैसे इस एपिसोड्स वाइज आए हैं कि एक ये कवन का हो गया, वांडा के हिंट्स, फिर बिली का खुलासा, अभी ये एक एक करके आते जा रहा है। फिर अचानक से पता चलता है वेस्टव्यू वाले लोगों को कि कुछ अनहोनी हो गई है, तो वो लोग भाग जाते हैं, मतलब खलबली मच उठती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि बिली और उसके मम्मी पापा, आई थिंक रेबेका और विलियम, विलियम इसके बेटे का नाम है, सॉरी अभी याद आ गया मेरे को, विलियम, हाँ विलियम, बिली और स्लैश विलियम अगर रखे तो वो लोग घर जा रहे होते हैं। तो तभी हमें वांडा विजन का जो एक एपिसोड था उसके रेडियो में से उसकी एक एपिसोड की आवाज़ की सुनाई देती है। और ये सारे जो इवेंट्स हैं अगर मैं अभी बताऊं, अभी जो भी ये सब हो रहा है, ये वाले सारे इवेंट्स अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो मल्टीवर्सल टाइमलाइन के तो हैं ही, लेकिन ये सब चल रहा है वांडा विजन जब ब्लैक एंड वाइट वाला जो एपिसोड चल रहा था उस टाइम के ये इवेंट्स हैं। लेकिन जब आगे जाके उनका एक्सीडेंट होता है, और जहाँ पे ये देखो, ये अगर ये 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ऐसे जा रही है एक गाड़ी ऐसे जा रही है, तो ये एगाथा का हैक्स था। जब जाके हमें ये पता चलता है कि जैसे ही मल्टीवर्सल स्विच होती है, वो जैसे ही स्विच होता है तब हमें पता चलता है कि वो जो वांडा का हेक्स जहाँ पे वेस्ट व्यू में लोग सारे भाग रहे हैं, वहाँ से एगाथा के हिक्स में जब जब पूरा ख़त्म हो जाता है, उसी टाइम पे एक्सीडेंट होते वक्त सामने से 2 गाड़ी जा रही होती है। दैट इज द इंट्रो ऑफ एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 1, जहाँ पे हमें मर्डर मिस्ट्री वाला जो पहला सीन दिखाया जाता है वो। प्लस जब एगाथा का हेक्स शुरू होता है तभी बिली की, मतलब वो जो बिली को एक्सीडेंट होता है, या फिर मैं बोलूँ विलियम का एक्सीडेंट होता है,
उसी टाइम पे उसे कान में सुनाई देता है कि ये बिल्ली गुड नाइट टॉमी, तो तब वापस कन्वर्ट होता है ये वांडा के हेक्स में। फिर जैसे ही पुलिस वाली जो एली एहन नाम है जो एक विच का, वो आती है पुलिस वाली बन के, वो वापस होता है एगाथा का हेक्स। और फिर जब वो जाते हैं अंदर हॉस्पिटल में और सब इसकी सर्जरी वर्जरी करवा रहे होते हैं जो हाथ पैर की, तब हमें वापस पता चलता है कि ये वाला एगाथा का ही हेक्स है। मतलब ये हेक्स वाली चीज़ें मुझे अभी भी डिटेल में समझनी पड़ेगी, जिससे मुझे पता चले कि एग्जैक्टली ये लोग जो दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिखा रहे हैं वो बिली के आने के बाद शुरू हुए हैं कि विलियम के बीच में ही शुरू हो गए थे। एक तरीके से देखो तो विलियम जब बिली में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा था तभी ये सब शुरू हो गया था। और अगर सही में बोले तो उसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है कि वो जो, अगर हम सारी बकचोदियाँ बाद में रखे कि वो घर पे जाता है और सब बोलता है कि मेरे को कान में सुनाई देता, शुरू होता है, मैंने वही बोला कि जब वो बिली में ट्रांसफॉर्म हो रहा है धीरे धीरे तो उसको ये सब शुरू होने लगता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो जब वो पहले वो फ्रेशर्स की पार्टी में जब वो अंदर हाथ दिखा रहा था तो तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में दो लोग हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो ये बिली हो गया और विलियम भी हो गया। उसके बाद हम बात करें अभी करंट सिचुएशन की, कि हमें उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है, आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया, तो उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप दिखाई जाती है, लेकिन उसके बीच में वो माइंड रीड भी कर रहा होता है, जस्ट लाइक इज स्टेप मदर अगर हम बोले तो। क्योंकि इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वांडा का बेटा एक तरीके से वो है भी और नहीं भी, क्योंकि एक तरीके से वो पहले तो विलियम था, फिर बिली बना, फिर एगाथा के सामने आया, फिर वो टीम बना। तो पहले हम बात करते हैं इसकी। तो चीज़ ये है कि वो दोनों की रिलेशनशिप दिखाई जाती है और बाद में विलियम स्लैश बिली जो है, विलियम कैप्लन नाम है आई थिंक, और बिली मैक्सिमॉफ, ये दोनों के बीच के जो पर्सपेक्टिव्स हमें दिखाए जाते हैं कि वो सब चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो एगाथा के घर में जाता है और फिर हम आते हैं करंट टाइमलाइन में जो चल रही है एगाथा ऑल अलोंग में, जिसमें हमें पता चलता है कि वो टीन बन के जाता है और सब जो चीज़ें हमें पहले दिखाई जाती है। लेकिन हमें वो जो पुलिस स्टेशन वाला सीन दिखाया जाता है उसमें हमें ये पूरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पुलिस स्टेशन वाला सीन था एगाथा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हमें दिखाया जाता है बिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या कर रहा था। इसमें वो अपना नाम क्लियरली बोलता है कि मेरा नाम विलियम कैप्लन है, और फिर वो वापस बोलता है से अगेन, कहता है कि बिली मैक्सिमॉफ। उसमें हमें उसकी सिजिल की वजह से हमें पता नहीं चलता है। और फिर वापस स्टोरी शुरू होती है लास्ट में आके कि जिस तरह से एगाथा वापस अपने नेगेटिव शेड में आ गई है, और अभी बिली का मेन मकसद तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेन चीज़ जो हो चुकी है वो है कि उसको टॉमी को ढूंढना है, क्योंकि दोनों ट्विंस ही थे एक तरीके से। तो टॉमी को ढूंढेगा और उसका एंड ऑफ द रोड का प्लान ये है कि वो टॉमी को ढूंढ के ये रोड खत्म करे। एगाथा के रिलेटेड एक ईस्टर एग ऐसा है कि जब वो बिली में था पहले, जब वो सारी रिसर्चेस कर रहा था, तब उसमें पता चलता है कि एगाथा हार्कनेस तो थी, वो एक अकेली लड़की थी जिसने वो रोड एक बार में क्लियर किया था। इसमें हमें ये वापस हिस्ट्री रिपीट होते हुई दिख सकती है, या फिर बिली का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बना के वो एगाथा को मार दे। इन कवन में तो ये आधी दो, बाकी दो लड़कियां तो शायद मर ही चुकी है, बिली इसको मार दे और हमें पता चलता है कि बिली अब वापस एवेंजर्स वाले टाइमलाइन में आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत है। ये लोग अभी से ही हॉकाई मिस मार्वल की टीम बना रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिली भी उसमें आ जाए, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, जो कि अभी मेरे को समझ आ रहा है कि विकिपीडिया में ऐसा दिखा क्यों रहा था कि वांडा विजन का पुनर्जन्म में इसका ये बेटा था। तो वो जब वो लोग धीरे धीरे नहीं बट फास्ट बड़े हो रहे थे तभी का ये बिली है, एक तरीके से टीन स्लैश बिली है। विलियम कहीं और पे ही है, अभी भी ये डाउट है, क्योंकि ये वांडा का बेटा है। प्लस वांडा विजन के इतने हिंट्स हो गए, मैं अभी हाथ जोड़ता हूं, अभी कुछ तो लाओ। अभी मेम्फिस्टो के नाम पे ये लोग जो काट रहे हैं ना, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं, 7-8 आएंगे एक वीक में, और 9-10 में ऐसा लग रहा है अभी प्लानिंग के हिसाब से कि ये लोग हिला के रख देंगे, मतलब 2 एपिसोड में, कि ऐसा कुछ हुआ और बूम करके सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट। तो ये हो सकता है। बाकी मैं मार्वल वालों को जानता हूँ कि ये लोग काटने में बहुत एक्सपर्ट है। जिस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर करके इसमें भी इसका बॉयफ्रेंड ब्लैक दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें पे अगर हम ध्यान न दें कि ओवरऑल इस एपिसोड की मैं बात करूं,
दो जो पॉइंट ऑफ व्यूज की तरह से इस एपिसोड को पीक किया है। पहले मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे जब पता चलता है, सारे राज खुलते हैं कि कवन जो थी इनकी, वो सब पहले से विलियम स्लैश बिली की पार्ट थी उसकी जर्नी में। तो अभी बिली का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसको टॉमी को ढूंढना है, और टॉमी को ढूंढने ढूंढते क्या पता मम्मी भी मिल जाए। मम्मी मिल जाएगी तो डॉक्टर स्ट्रेंज का नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा उसमें मम्मी भी दिखेंगी। खैर अभी तो यही है, अभी मम्मी का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दिखाया जाता है कि तुम अब सारी विचेस को सुन सकते हो जिनके अभी हार्ट बीट चल रही है। तो मैं तो नहीं मानता हूँ सही में कि वांडा मर चुकी है, क्योंकि अगर वांडा मर चुकी होती तो ये पूरी सीरीज एगथा पे ही फोकस करती, ना कि ऐसे साइड मिशंस में ये सारे वांडा के टिक्स करती रहती। तो ये एगथा की सीरीज है, लेकिन कहीं कहीं पे वांडा की। और सबसे बढ़िया चीज इस लास्ट 20 मिनट्स एपिसोड की है कि एगथा स्लैश कैथरीन हैन की एक्टिंग, जिस तरह से वो विकेट बन के जिस तरह से उसको ब्लैकमेल करती है, हंसती है उस पर, वो बहुत बढ़िया सीन लिया गया है। और नेक्स्ट एपिसोड में ये मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि स्टेप अप करके ग्रैंड बनाते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ऐसा हो गया है। और सही में मज़ा आ रहा है। ये सीरीज़ ही बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपेक्टेशंस के बहुत ऊपर गई है ये सीरीज़, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जाए। खैर तो आज के इसमें यही था। तुम अपने क्या बोलते हैं उसको, थियरीज बता सकते हो, अपने प्रेडिक्शंस बता सकते हो कि आगे क्या हो सकता है, कमेंट्स में बताओ। बाकी तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो अब कल हाहाकार का आएंगे। अरे बाप रे, हाहाकार आ रहा है यार, मतलब इतना बढ़िया, मतलब उसकी हाइप देखो तुम लोग। मतलब लास्ट का शो ही कैंसिल हो गया उसका, सुबह के शो ही नहीं है। तो देखते हैं कल रिव्यू आएगा या फिर परसों आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।